गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि आखिर चल क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में। क्या ये रिश्ता कभी सही होगा या इस रिश्ते में हमेशा ये वेवी फॉर्म रहेगा, जहां पे कभी तो आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो जाता है, कभी रिश्ते में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आ जाते हैं। आपको सिर्फ एक चीज नहीं मिल पा रही है रिलेशनशिप में, स्टेबिलिटी और साथ में कमिटमेंट। बाकी सब कुछ मिल रहा है रिश्ते में, लेकिन बस यही नहीं मिल पा रही, जहां पर आप ये नहीं बोल सकते हो किसी को कि हाँ ये इंसान मेरा है, कि हाँ हम दोनों हमेशा जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। क्योंकि आपके पार्टनर कभी बोलने का मौका ही नहीं देते आपको। जब भी आपको लगता है कि रिश्ता कुछ सही हो गया है, आपके पार्टनर के मन में आपको लगता है फिर से वही प्यार आ चुका जो आप चाहते हैं, लेकिन अचानक से फिर कुछ ऐसा हो जाता है जहां पर ये रिश्ता फिर से ऐसे बॉटम टच कर जाता है, जहां पर आप लगता है रिश्ता खत्म। जब भी आपके मन में फील होता है ना कि हाँ अब सब कुछ सही हो गया है, उसके कुछ दिनों बाद ही कुछ ऐसा डिजास्टर होता है जहां पर लगता है कि नहीं मैं ही गलत थी या मैं ही गलत था, अभी कुछ भी सही नहीं हुआ है। तो आखिर ये रिश्ता क्या चाहता है, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, क्या ये रिश्ता कभी स्टेबल हो पाएगा, क्या इस रिश्ते में कभी वो एक इक्वल गिव एंड टेक आपको मिल पाएगा जो आपको चाहिए शुरू से। देखते कार्ड से आते तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलो। और हाँ, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है जो 88 पोर्टल का जो मैंने रिचुअल करे थे, मैंने क्या ईश्वर के थ्रू करवाए गए थे, उनमें से मैं बोलूं अभी गिनती के 4-5 दिन हुए 60% लोगों का मेरे पास रिप्लाई आया है कि यस वहां पर उनका कम्युनिकेशन शुरुआत वहां से हुई है। एटलीस्ट कम्युनिकेशन हुआ है। जो जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था उनका कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं अगर 100 लोग आए 100 के 100 का हुआ, लेकिन नहीं 50 to 60% लोगों का मैसेज आ चुका। अभी गिनती के 4 दिन हुए हैं। आप देखो चीजें इतनी वर्क करती हैं, क्योंकि जानते क्यों हुआ है उनका? क्योंकि उन्होंने दिल में ठान रखा था कि मेरे पार्टनर मेरे पास आएंगे। ये रिजल्ट्स हैं। मैं किसी का नाम यहाँ पे रिवील नहीं करूंगा, लेकिन यस हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम आपको ऐसे बताया क्योंकि मेरे इच्छा थी बताने की कि हाँ लोगों को पता लगे इन चीजों का रिजल्ट होता है, लेकिन उसके लिए आपकी पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी। यस, जिन लोगों ने करा है उनकी पॉजिटिविटी बहुत हाई लेवल पे थी। यस, उनका काम हुआ है। एटलीस्ट कम्युनिकेशन शुरू हो चुकी, कुछ जीरो थे कम्युनिकेशन शुरू हो चुके हैं। तो मैं फिर बोल रहा हूँ इन सब चीजों में जान होती है, और जान कौन डालता है? आप डालते हो, क्योंकि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है ना वही रिश्ते को आगे लेके जाती है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर आपका रिश्ता क्या चाहता है और आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। क्या ये रिश्ता कभी उस वे में कभी रिकनसाइल हो पाएगा जिस वे में आप चाहते हैं? देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। ओके, सो सबसे पहला कार्ड मेरे पे निकला है, लो पहला ही कार्ड क्या निकल कर आया? 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, साथ में कार्ड निकला हाई प्रेस्टेज, कुछ अवेकनिंग हुई है। साथ में कार्ड निकला पेज ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, कुछ कंफ्यूजन्स हैं। 5 ऑफ वैंड्स, आप दोनों बीच में कोई रिसेंटली कोई मेजर झगड़ा हुआ है। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं देखा जाए फैमिली का कुछ रोल होता है प्ले, जहां पर बोलूंगा कि एक काइंड ऑफ लेके चलो, कुछ फैमिली का भी कुछ इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कुछ चीजें आपकी लाइफ में एकदम से जिगजैग हुई हैं। साथ में कार्ड निकला है मैजिशियन, साथ में कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स, बेस्ट कार्ड, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में नाइट ऑफ कप्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द कार्ड है फूल की एनर्जी है, एक नई बिगिनिंग। देखो सबसे पहले ही 2 कार्ड जो अच्छे नहीं, सबसे पहले मैं आपको सजेशन बता देता हूँ। जो राशियां हैं यहाँ पे एरीज है, स्कॉर्पियो है, जेमिनी है, पाइसिस है, लियो है और एक्वेरियस है, वर्गो है, कैंसर है, साथ में लिब्रा है। ठीक है, ये कुछ प्रोमिनेंट है। और सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको जो रिश्ते में हो क्या रहा है। देखो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, ये तो निश्चित है कि हाँ रिश्ता खत्म नहीं हुआ है और ना ही खत्म होगा। ये रिश्ता आपका शादी तक जाएगा, ये निश्चित है। भले ही आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारे कमिटमेंट करेगा, लेकिन इस समय आप कमिटमेंट छोड़ो, ये इंसान वापस आ जाए आप वही करनी मत समझते हो। लेकिन मैं आपको चीज समझा दूं, पहला कार्ड जो 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है, ये कार्ड सिंपली दिखाता है इट्स ए कार्ड ऑफ मैरिज, इट्स ए कार्ड ऑफ प्रपोजल, कमिटमेंट एंड रिकंसिलेशन, जो कि होना है। ये रिश्ता शादी तक जाएगा, दैट आई कैन बेट यू ऑन दैट, कंफर्म है। लेकिन जानते हैं इस रिश्ते में आप कर क्या रहे हो? आपका नॉट ए बिग डील, हर एक के साथ ये आपको मैच हो। एक एज फैक्टर आप दोनों के बीच में आ चुका है, जहां पर आपकी एज थोड़ी बढ़ रही है, उसकी एज बढ़ रही है। ठीक है,
हो सकता है आप 90s के बॉर्न हो, 90, 91, 92, जहां पर फैमिली का प्रेशर बहुत ज्यादा है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर काफी सालों से आपसे जुड़े हुए हैं। शादी के लिए आप कमिटमेंट मांगते हो, पीछे भागते हो, बट वो अभी कमिटमेंट नहीं दे रहा है। लेकिन यस, इस समय एक डिटैचमेंट का फेज है जहां पे दोनों के बीच में गैप आ चुके, दोनों बीच में कम्युनिकेशन हुई। रिसेंटली दोनों बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, जिसकी वजह से आपके मन में डर आ गया कि इतने सालों का रिश्ता कहीं खत्म न हो जाए, क्योंकि आप पहले अपने फैमिली में इसके बारे में बता चुके हो। और हाँ, फैमिली में शायद इसकी फैमिली में भी पता है, शायद वाली बात है। लेकिन यस, इस समय आपके अंदर जो एंजाइटी बढ़ती जा रही है ना कि रिश्ता खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, आप अपने घर वालों को क्या बोलोगे, क्या क्या कहकर घर वालों को बोलोगे नहीं रिश्ता नहीं हो सकता, आपका रिश्ता कहीं और ढूंढ लो, क्योंकि आप अब किसी और के साथ जुड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आप उन लोगों में से नहीं हो जहां पे आज इसके साथ कल उसके साथ, आप उन लोगों में से नहीं हो। लेकिन यस, यहाँ पे 6 ऑफ कब्जा काटने के इस डिटैचमेंट पीरियड में मैं कहूँ दोनों की ही हालत ऐसी है जहां पर दोनों के बीच में एक गैप है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते नहीं है, सोचते हैं, लेकिन जानते हैं इस रिश्ते को टॉक्सिक बनाया हुआ है आपने भी और आपके पार्टनर ने भी। आई अंडरस्टैंड कि आपके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, लेकिन उसकी लाइफ में भी अपनी अलग परेशानियां हैं। इसका मतलब ये नहीं है अगर आपकी फैमिली का प्रेशर, इसका मतलब ये नहीं तो बंदा आज जाए वरमाला गले में डाले शादी हो जाए, वो चीज पॉसिबल नहीं है। उसकी लाइफ में एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है इसकी लाइफ में लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको परेशान कर रही हैं। खास तौर से फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकता है, दोनों के बीच में, दोनों की फैमिलीज बीच में कोई क्लैशेज हो, ये भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आपका बिहेवियर जानते हैं कैसे होता जा रहा है डे बाय डे, कि आपने नोटिस करा जब आपको डिटैचमेंट हो रहा था, डिटैचमेंट से 2-3 महीने पहले आपकी कंप्लेन शुरू हो चुकी थी। कंप्लेन कैसी, तुम कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, तुम ये करो, छोटी छोटी बातों लड़ाई झगड़े होते जा रहे थे। अरे भाई, आप एक मेरी बात सुनो, आप सामने वाले के इंसान के अंदर अपनी कैसी पर्सनैलिटी बिल्डअप कर रहे हो कि आप यू ऑलवेज कंप्लेन्स कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। अगर वो इंसान आपसे शादी करेगा तो उसको कहीं दिखाई नहीं देगा कि अभी शादी से पहले इतना हो रहा है, तो शादी के बाद क्या होगा। आपके अंदर जो एंजाइटी, आपके अंदर जानते प्रॉब्लम क्या है, आपको हर चीज तुरंत चाहिए, आपको रिजल्ट तुरंत चाहिए, आपको कमिटमेंट तुरंत चाहिए। अब मेरी बात सुनो, मान के चलो उसने वर्बली बोल भी दे कि हाँ मैं तेरे से शादी करूंगा, क्या ये कमिटमेंट हुआ? नहीं। आप तेरे मुंह से बोल दे कि हाँ मैं तेरे साथ हूं, मुंह से बोलने से क्या होगा, बंदा लास्ट मोमेंट आके मुकर के फिर क्या करोगे? पाना है तो उसको दिल से पाओ, ताकि वो तुम्हें दिल से बोले कि हाँ मैं हूं तेरे साथ। लेकिन ऐसे प्रेशर में डाल के थोड़ी ना कुछ होगा। साथ में काट के निकला है, यहाँ पे काटने के लिए हाई प्रेस्टीज, मतलब क्या होता है, कुछ अवेकनिंग होती दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो बंदा आपसे डिटैच हो गया, लेकिन प्यार वो भी कर, जितना समय आपने इस रिश्ते को दिया है उतने साल इसने भी आपको दिए हैं। ये इंसान कहीं इधर उधर नहीं गया है, इन बिटवीन भी आपके साथ जुड़ के रहा है। लेकिन यस, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इतने क्लैशेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंसान डिसीजन लेने को कहने के दो बार सोचना पड़ रहा है उसे। पेज ऑफ हैंड्स का कार्ड क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपके बारे में सोचते तो हैं, लेकिन उसके मन में बार बार कुछ चीजें ऐसी आती हैं जहां पर आपके थ्रू ऐसे कुछ क्लैशेस क्रिएट करे गए, जहां पर वो इंसान सोचने मजबूर हो रहा है कि यार मैं शादी से पहले इतना सब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, शादी हो गई, शादी के बाद क्या होगा हमारा, ये डर इसके मन में आ रहा है। और यही डर कहने उसको रोक रहा है। और हाँ, इसके लाइफ में इस समय कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी चल रही है, घरेलू कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है। देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या निकला है, इसकी फैमिली का कुछ प्रेशर है इसके ऊपर भी, जिसकी वजह से अभी स्टैंड नहीं रह पा रहा। नॉट बिग डील कि आप दोनों तो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन फैमिली नहीं मान रही है, या आपकी या इसकी, ये भी चीज पॉसिबल है। लेकिन ये खाली नहीं बैठा है, हर तरीके से एफर्ट्स ये भी कर रहा है, अपने जो काम इसके अड़चने आए वो भी सही कर रहा है। लेकिन हाँ, फैमिली को भी कहने की मनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपका जो बैक टू बैक ये जो प्रेशर आता है ना, ये प्रेशर उसको परेशान कर रहा है। साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड के दिखाते देखो, कहते कितनी मर्जी दूरियां आ जाए, लेकिन लौट फिर कर इसने आना ही पर ही है, ये कंफर्म है, ये कहीं जाएगा नहीं। अभी अप्स एंड डाउन से, अगर इस समय जो अप्स एंड डाउन चल रहा है, अगर ऐसे मोमेंट आप सामने वाले को प्रेशर डालोगे ना, चीजें खराब हो जाएंगी। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, वो इंसान आपके बारे में सोचता भी है, अगर काम पे भी होता है, आप काम पे भी आपके बारे में सोचते रहते हैं। किसी न किसी से बात करना आपके बारे में, कहीं ना कहीं से आपकी इन्फॉर्मेशन लेना कि उसको कैसे बोलूं, कैसे कहूं कि चीजें सही हो जाएं, क्योंकि आप दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स में आप दोनों के बारे में हर चीज पता है। जैसे आप कहीं अपने म्यूचुअल फ्रेंड से बात करते हैं, तो वो भी कहीं म्यूचुअल फ्रेंड से बात करते हैं, जहां पर कुछ चीजें ऐसी जहां पर चीजें सही हो तो सकती है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस खत्म होता जा रहा है। आपने एक नोटिस करा, जब डिटैचमेंट होता है, आपने 100 कॉल कर दी, उससे कम 100 मैसेज कर दी, बात कर, क्या ऐसे मोमेंट पे वो इंसान आपसे बात करने के लायक रहेगा? नहीं, वो ऐसे में ब्लॉक कर देगा आपको। इरिटेट कर रहे हो आप कई बार उसे, उसने ब्लॉक भी कर दिया आपको इसलिए। और अब आपके अंदर परेशानी ये रही, मुझे गलती कर दी, मुझे इतने मैसेज नहीं करने चाहिए, मुझे गलती होगी, मुझे इतनी कॉल नहीं करनी चाहिए थी। क्यों करे? आप जोर जबरदस्ती करके, फोर्स करके उसको पा तो लोगे, क्या जिंदगी भर वो आपको वैसा प्यार मिल पाएगा वहां से जैसा आप चाहते हो? नहीं।
आपकी यही आंखें नहीं खुल रही है। अरे फैमिली वालों को कुछ समय के लिए होल्ड कर लो। देखो शादी आपकी होनी है निश्चित है, और मैं आपको टाइम पीरियड बता दूं, इस साल दिसंबर से पहले पहले आपकी शादी भी हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल है, बट यस इस साल जिनके साथ एप्लीकेबल है, इस साल दिसंबर से पहले पहले हर हाल में शादी का कुछ ना कुछ आपका जो कहते हैं ना कि कुछ प्रोग्राम होना जरूरी, जहां पे एंगेजमेंट हो जाए या कुछ बात पक्की हो जाए, फैमिली का आपस में मीटअप हो जाए, लेकिन यस कुछ ना कुछ पक्का होना जरूरी है। इससे जहां पे आपको ये लग जाएगा हाँ ये बंदा मेरा है, ये कंफर्म है। लेकिन एटलीस्ट अभी के लिए कुछ चीजों को शांति से लेके चलिए। साथ में कार्ड के सामने कब से कार्ड कंफ्यूजन को दिखाता है। आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर फीलिंग्स तो हैं, लेकिन वो इंसान कंफ्यूज है इस चीज को लेकर, क्योंकि आपका बैक टू बैक प्रेशर, आपका अगर उसने आपको ब्लॉक भी कर रखा है ना, आप किसी न किसी से बातचीत करके उस तक बातें पहुंचा रहे हो, आप ढूंढ रहे हो कि मुझे कुछ पता लगे वो गड़बड़ कर रहा है। यू आर सर्चिंग नेगेटिव थिंग्स। आप हर टाइम जानते मन में क्या सोच रहे हो, ये रिश्ता नहीं होगा, वो जा चुका है, उसने मुझे धोखा दिया है, ये रिश्ता नहीं होगा, वो इंसान जो है सही नहीं था, मैं गलत इंसान से फंस गई थी, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। आप क्या कर रहे हो इनडायरेक्टली, आप इनडायरेक्टली यूनिवर्स को नेगेटिव चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रहे हो कि मेरी लाइफ में ये चीज हो। ये सच है, आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी नेगेटिव हो चुकी है, जहां पे आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव भी होने वाला होता है ना, वो भी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि आपके थॉट्स इतने नेगेटिव हो चुके हैं इंटरनली। साथ में कार्ड क्या निकला है, नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्या दिखाता है, दोराहे पर वो जब आपको आने की कोशिश करता है ना, कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर आप उसके आने के बाद ही पुरानी बातों को रिकॉल कर देते हो कि तूने ऐसा करा, मुझे कमिटमेंट दे, तूने ऐसा करा, तूने वो करा। अरे आने तो दो, पुरानी बातों को रिकॉल क्यों करते हो बार बार, उसको एकदम से वो पैम्पर प्यार क्यों करते हो। कितनी बार मना करा है, कोई भी इंसान अगर तुम्हारे पास आता है, रिश्ते में आता है, तो सामने वाले इंसान से प्यार तो लो, लेकिन बदले में उतना प्यार क्यों देना, मत करो चीजें ये। साथ में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, एंड आई कैन बेट यू ऑन दैट इसी मंथ के एंड तक ये इंसान आपको अप्रोच कर लेगा, बातचीत करेगा, बहुत कोल्ड बिहेवियर में आ रहा है, आने दो, जितनी बातचीत करता है बात करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी प्रेशर मत डालो उसके ऊपर कोई भी। देखो अगर तुम्हें शादी करनी है, इसका लाइफ टाइम रहना है, इस दिसंबर तक आपका काम हो जाएगा कंफर्म है, लेकिन आपको उसके पीछे नहीं भागना है। एंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कंप्लेन्स करना बंद कर दो, थोड़ा उसको उसके पर्सनल स्पेस में रहने दो। अगर आप उसके पर्सनल स्पेस में जाओगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा रिश्ता। ये आप दोनों का रिश्ता जुड़ना है, ये निश्चित है। कुछ फैमिली का प्रेशर है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लिए कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा है, एफर्ट्स पूरे कर रहा है, शादी उसको भी आपसे करनी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से कार्ड निकला, जो उसकी आंखों में पट्टी बंदी पड़ी थी ना, कहने जो लोगों ने नेगेटिविटी डाल रखी थी, वो पट्टी हट चुकी है। जिस वजह से आप दोनों बीच में गैप आ रहा था, आप 2 बातें बोल रहे हो, 4 बातें बोल रहे, डे बाय डे लड़ाई झगड़े हो रहे थे ना, नेगेटिव थॉट जो थे जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो रहे थे, वो नेगेटिव थॉट्स हट चुके हैं, कहीं क्लैरिटी सामने आ रही है, कुछ रियलिटी चेक्स आए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ चीजें खत्म नहीं हुई, खराब नहीं हुई, बट थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। साथ में कार्ड के निकले यहाँ पे मैजिशियन, एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मैंने कहा इस मंथ के एंड तक आपके पार्टनर आपके बस उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आप चाहते हो, लेकिन यस शुरुआत में आगे कमिटमेंट नहीं देगा वो, लेकिन यस आपसे कम्युनिकेशन शुरू हो जाएंगे, वो आपको फिर दोबारा जज करेंगे कि आपका बिहेवियर अभी भी ऐसा टॉक्सिक है, लड़ाई झगड़े करने वाला है, झगड़ालू है, कैसा है। अगर आपने बिल्कुल ऐसा दिखाया कि नहीं मैं वैसा नहीं हूं, तो जैसे आप कहते हैं ना कि जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी, जैसे आप थे ना पहले आई डोंट केयर वाली फीलिंग, जहां पे वो 10 बार मैसेज कर रहे तो आप 2 बार रिप्लाई कर रहे हो, उस फॉर्म में आ जाओ। ये रिश्ता फिर से उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आप चाहते हो। 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, अगेन यू बोथ आर इन सोलमेट जर्नी। आपने खुद एक चीज नोटिस करी होगी, आपके रिश्ते में एक बार नहीं हजारों बार अप्स एंड डाउन आए हैं। क्या रिश्ता टूटा है? नहीं टूटा, ना रिश्ता टूटेगा ये, क्योंकि जानते हैं ये ईश्वर, ये कॉर्ड जो बंदी पड़ी आप दोनों के बीच में, ये ईश्वर द्वारा कॉर्ड बांधी गई है। ना रिश्ता टूटा है, ना टूटा था, ना टूटेगा। शादी आप दोनों की होनी है, आप दोनों ने एक छत के नीचे रहना है, ये निश्चित है। बस थोड़ा इंतजार कर लो, ये रिश्ता हर हाल में जुड़ेगा। इस मंथ के एंड तक आप दोनों का रिकंसिलेशन होना कंफर्म है। साथ में कार्ड फूल की एनर्जी निकले कि नई शुरुआत, नई बिगिनिंग होनी है, ये कंफर्म है। शुरुआत बहुत कैजुअल होगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, उस कैजुअलिटी को प्रेशर में कन्वर्ट मत करना, जितना पूछो उतना जवाब देना। रिश्ता रिकंसाइल हो जाए ना, आप यकीन नहीं मानोगे, वो इंसान अपने आप आपसे कमिटमेंट मांगेगा, ये कंफर्म है। लेकिन उसको थोड़ा उसके पर्सनल स्पेस में रहने दो। वो आ रहा है ये निश्चित है, लेकिन उसके पीछे भागो मत, उसको प्रेशर मत करो किसी चीज के लिए। रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग है, शादी दोनों की होनी है, ये कंफर्म है। बस किसी भी हाल में आपको गिव अप नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है, और उसके पीछे भागकर उसके पर्सनल स्पेस में नहीं जाना है, बस ये ध्यान रखिएगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग अगर रेजोनेट करिए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।